Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to explain about the first chapter of class 11th of English Literature according to UP Board syllabus. The title of this lesson is My Struggle for an Education, which has been written by Booker T. Washington, who was the great writer of America. He was an American citizen. He was an American writer, and this essay is his autobiography. Okay, I have an information for you that I have already uploaded part 1 and part 2 video of this chapter. Okay, you can watch at my channel. Okay, and now we are going to describe about the next part of this video. Okay, you can see the paragraph which I am going to read out. Okay, and I am going to explain line by line, and I request to you, please try to understand what I am teaching to you about this lesson about autobiography of Booker T. Washington. Okay, let's start now. I had never been in a large city, and this rather added to my misery. I have never been in a large city. कि इससे पहले मैं कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं था या नहीं रहा था, एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी, और इस तरह से, इसी वजह से या इसी के चलते मेरे कष्ट और भी क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे. ठीक है ना, मेरे कष्ट, मेरे दुख और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे, और या यह कह सकते हैं कि यही बात मेरे कष्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था. When I reached Richmond, I was completely out of money. लेखक कह रहा है कि जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मैं I was completely out of money, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, यानी बिल्कुल जितने भी पैसे मेरे पास थे वो सभी समाप्त हो चुके थे. I was completely out of money, मेरे हाथ पैसों से खाली थे, मेरे जेब पैसों से खाली थे. I had not a single acquaintance in the place. कह रहा है कि and being unused to city ways. कह रहा है कि I had not a single acquaintance in the place. कह रहा है कि मेरे पास या मेरे वहाँ पे एक भी परिचित व्यक्ति नहीं थे. उस स्थान पे मेरा कोई परिचित व्यक्ति नहीं था, मैं किसी को नहीं पहचानता था. ठीक है ना, किसी को नहीं जानता था. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और इसके अलावा मैं शहर के तौर तरीक़ों से भी बिल्कुल अनजाना था, अनभिज्ञ था. आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं अब क्या करूँ या कहाँ जाऊँ. ओके, लेखक बता रहा है, ठीक है ना, अपनी मनोदशा को. आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने बहुत सारे स्थानों पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए पूछा.
या कहा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सभी लोग पैसे खोजते थे, मुझसे पैसे खोजते थे, मुझसे पैसे मांगते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और यह वही चीज़ था जो कि मेरे पास नहीं था। ठीक है ना, यह वही चीज़ें था, यह वही था जो कि मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहा है कि मेरे पॉकेट जो थे पैसों से खाली हो चुके थे, मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे। ठीक है, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, नोइंग नथिंग इज बेटर टू डू, आई वॉक द स्ट्रीट्स। कह रहा है कि मैं गलियों में टहलना शुरू कर दिया। ठीक है ना, आई वॉकड द स्ट्रीट, मैं गलियों में टहलना शुरू कर दिया। नोइंग नथिंग इल्स बेटर टू डू, इससे कुछ अधिक अच्छा न समझ करके, इससे कुछ अच्छा न समझ करके मैंने गलियों में टहलना शुरू कर दिया। ठीक है ना, यानी मैं गलियों में इसलिए टहलना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे कहीं ठहरने का स्थान नहीं मिला। ठीक है, तो मैं सोचा कि गलियों में टहलने से क्या होगा, टाइम पास हो जाएगा, और इससे कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा गलियों में टहलने के सिवाय, तो इसलिए मैं गलियों में टहलना शुरू कर दिया। ठीक है, आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। कह रहा है कि मैं मध्य रात्रि तक अवश्य ही मध्य रात्रि के बाद तक टहला होगा। ठीक है ना, गलियों में। आई हैव मस्ट वॉक द स्ट्रीट आफ्टर टिल आफ्टर मिडनाइट। कह रहा है कि मैं मध्य रात्रि के बाद तक गलियों में टहला होऊंगा। ठीक है ना, एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, और अंततः या अंत में आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं अत्यधिक थक करके चूर हो गया। ठीक है ना, थक गया, और मुझे लगा कि अब मैं नहीं टहल सकता हूँ। आई वॉज टायर्ड, मैं बिल्कुल थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं बिल्कुल भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। लेखक कह रहा है कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं थक चुका था, मैं सब कुछ हो चुका था, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था। ठीक है ना, मैं हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रिस्क स्टीमिंग फिजिकल एग्जॉशन, आई केम upon a portion of a street where the board side was considerably elevated. कह रहा है कि I was like just about the time when I reached extreme physical exhaustion. कह रहा है कि मुझको just about the time, और मैं तब तक गलियों में टहलता रहा जब तक कि When I reached extremely physical exhaustion, कह रहा है कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल थक करके चूर हो गया। ठीक है ना, तो क्या किया, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, मैं गली के एक पोर्शन पे, ठीक है ना, एक भाग में, गली के ही एक भाग में, एक हिस्से में पहुंचा। ठीक है, वेयर द ब्रॉड, ठीक है ना, द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पे बोर्ड साइड वॉक जो फुटपाथ वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, मीन्स थोड़ा सा या अत्यधिक उठा हुआ था, थोड़ा सा नहीं, अत्यधिक ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उस बोर्ड, उस साइड वॉक जो फुटपाथ था उसके पास मैं पहुंचा। ठीक है ना, ठीक है, waited for few minutes till I was sure that no passers by could
सी देम। ठीक है, कह रहा है कि आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground। अरे कि लेखक कह रहे हैं कि जब मैं गली के एक पोर्शन में पहुंचा जहाँ पे साइड वॉक फुटपाथ था, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा ऊपर अत्यधिक उठा हुआ था, ठीक है ना, मैं वहाँ पहुँचा और मैं कुछ मिनट किसी यात्री के आने का इंतज़ार किया, और जब मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अब कोई भी यात्री मुझे देख नहीं सकता है, एंड देन क्रिप्ट अंडर द साइड वॉक, और तब मैं क्या किया, सड़क करके साइड वॉक जो फुटपाथ था उसके नीचे सड़क करके या रिंग करके चला गया, ठीक है ना, एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और उस रात ज़मीन पे ही पूरी रात सो गया, ठीक है ना। उस पूरी रात मैं क्या किया, ज़मीन पे ही सो गया, ठीक है। लेखक अपने विषय में बता रहे हैं, ठीक है। जब वह रिचमंड पहुँचे थे तो उन्होंने कौन सी परेशानियाँ झेली, किन किन मुसीबतों का सामना किया, उन्हीं के विषय में एक चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं। विथ माई सेचल, कह रहा है कि विथ माई सेचल आप क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, कह रहा है कि और मैं अपने थैलों को क्या किया, तकिया बना लिया, ठीक है ना। मैं कपड़े के जो थैला था उसको तकिए के रूप में लगा लिया, ठीक है ना, या तकिया उसे बना लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, और नियरली लगभग पूरी रात मैं लोगों के आने जाने का आवाज़ अपने सर के ऊपर से आने जाने का आवाज़ सुनता रहा, ठीक है ना। कह रहा है कि लगभग पूरी रात मैं लोगों के अपने ऊपर से गुजरने की आवाज़ सुनता रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो साइड वॉक फुटपाथ के नीचे सोए थे और लोग फुटपाथ के ऊपर से गुजर रहे थे, पैसेंजर ऊपर से जा रहे थे, आ रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, कह रहा है कि अगली सुबह आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, अगली सुबह मैं खुद को थोड़ा सा तरोताज़ा पाया, ठीक है ना। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बिल्कुल भूखा था, ठीक है ना। कह रहा है कि लेकिन मैं बिल्कुल भूखा था। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, और जैसे ही मेरे चारों तरफ की वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश हुआ, ठीक है ना। जैसे ही सुबह हुआ, कहने का मतलब जैसे ही सुबह हुआ, ठीक है, और चारों तरफ जब प्रकाश हो गया जिससे कि हम अपने चारों तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, मैंने ध्यान दिया कि मैं एक बड़ी सी जहाज़ के पास था, ठीक है ना। मैं एक बड़ा सा जहाज़ के पास था। इट सीम टू मी अनलोडिंग द कार्गो ऑफ पिग आयरन, और ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि कच्चे लोहे क्या किए जा रहे हैं, अनलोडिंग माने उतारे जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कच्चे लोहों को क्या किया जा रहा है, उतारा जा रहा है, ठीक है। शिप माने जहाज से उतारा जा रहा है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल्स एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अपलोड द वेसल्स इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और जैसे ही मुझे वो शिप दिखाई दिया जिस पे से कच्चे माल उतारे जा रहे थे,
मैंने क्या किया, तुरंत ही उस शिप के पास गया, उस जहाज़ के पास गया एंड आस्क्ड द कैप्टन, और जो कैप्टन, जहाज़ का जो कैप्टन था, ठीक है ना, उसे परमिशन लिया, ठीक है ना, परमिशन मांगा टू हेल्प मैंने मदद करने में, अनलोड मैंने उतारने में, द वेजल्स जो जहाज है उससे पे जो माल रखा गया है उसको उतारने में मदद करने में मैंने उनसे आदेश मांगा। इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, किस लिए, तो पैसे भोजन के लिए, पैसे के लिए, ठीक है ना, ये भोजन के लिए, पैसे के लिए, ठीक है ना, यानी भोजन खरीदने के लिए, पैसे के लिए मैंने क्या किया, उस कैप्टन से आदेश मांगा कि मैं क्या कर सकूं, उस जहाज़ से सामान उतरवाने में, कच्चे लोहे उतरवाने में मदद कर सकूं। ठीक है, क्या हुआ आगे देखते हैं। द कैप्टन, ए वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड, कह रहा है कि जो कैप्टन था, जो वाइट मैन था, ठीक है, वाइट मैन मैंने अंग्रेज था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो कि दयालु हृदय का प्रतीत हुआ, ठीक है ना, कंसेंटेड में स्वीकृति दे दिया। आई वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, कह रहा है कि मैंने बहुत देर तक काम किया, ठीक है, लंबे समय तक काम किया, टू अर्न मनी मीन्स पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट नाश्ता के लिए, ठीक है ना, अपने भोजन के लिए, अपने नाश्ता के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं बहुत देर तक काम करता रहा, ठीक है ना। एंड इट सीम टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, एज आई रिमेंबर इट नाउ, कि मुझे अब तक वह बातें याद है, जैसा कि मुझे अब तक याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन, और यह अब तक का सबसे मेरा अच्छा नाश्ता था जो कि अपने जीवन में मैंने कभी किया था, ठीक है ना। ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा नाश्ता बताते हैं, सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट बताते हैं जो कि कभी इन्होंने किया था। माई वर्क्स प्लीज द कैप्टन सो वेल, कह रहा है कि मेरे कामों से कप्तान इतना संतुष्ट हो गया, इतना खुश हुआ, दैट ही टोल्ड मी दैट आई कुड कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि उसने मुझे अनुमति दे दिया, या उसने मुझसे कहा कि तुम लगातार काम कर सकते हो एक छोटे से अमाउंट पर, एक छोटे से तनख्वाह पे, तुम चाहो तो लगातार कंटिन्यूसली काम कर सकते हो, प्रतिदिन काम कर सकते हो। दिस वाज, करेंगे दिस आई वाज वेरी ग्लैड टू डू, और इस बात से मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है ना, यह जान करके मैं बहुत खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेजल्स, कह रहा है कि मैं लगातार इस जहाज़ पे काम करता रहा, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक काम करता रहा। आफ्टर बीइंग फूड, और खाना खरीद करके, आफ्टर बाइंग फूड है, विथ माई वेज, कह रहा है कि कुछ भोजन खरीद करके, वैसे ही मैं अपना भोजन खरीद करके छोटी सी मजदूरी में काम चलाता रहा। देयर वाज नॉट इनफ लेफ्ट टू पे माई वेज टू हैम्पटन, कह रहा है कि खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, भोजन खरीदने के बाद मेरे पास थोड़ा सा पैसा बच जाता था जो कि हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, दैट्स